इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैपेसिटर के बारे में बताया था। चूँकि इसका यूज पावर फैक्टर में भी है, तो आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग जिक्र करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। पहले ये हम लोग बात करेंगे कि पावर फैक्टर है क्या चीज़। पावर फैक्टर खुद एक ऐसा वर्ड है जिसमें फैक्टर जब आ जाता है तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि पावर जो है उसका फैक्टर कहाँ से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पावर को 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में जिक्र करना है। फिर कैसे उसको यूटिलाइज कर पाएँ इसके बारे में सोचना है। तो पावर फैक्टर जो है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम एसी पावर को लेते हैं। एसी पावर में वोल्टेज एंड करंट दोनों होता है। वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड लेवल होता है वो फिक्स्ड होता है और करंट का जो एम्पलीट्यूड लेवल होता है वो वेरिएबल होता है। वो डिपेंड करता है लोड पर और लोड के अनुसार वो करंट वेरी करता है। जैसे हम लोग एक साइनसॉइडल वेव पर विचार करें तो ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब सोचने वाली बात ये होती है कि इस वोल्टेज और इस करंट के बीच कोई एंगल होगा और चूंकि दोनों एक साथ नहीं चलते, इसके बीच में एंगल होता है। इस एंगल का कोसाइन वैल्यू ही पावर फैक्टर है। मीन्स कोसाइन वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसको हम लोग दूसरे ढंग से ऐसे भी इस्तेमाल सकते हैं। पावर फैक्टर को दूसरे ढंग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए पावर का हम वेक्टर डायग्राम लेते हैं। ये हुआ KWH। इसके थीटा एंगल पर ये थीटा एंगल है, ये है KVAH और ये है KVARH। ये जो KWH है ये ट्रू पावर है या एक्टिव पावर या वर्किंग पावर इसको बोल सकते हैं। KVAH है ये एपरेंट पावर है और KVARH जो है ये रिएक्टिव पावर है। ये रिएक्टिव पावर कहाँ से आता है इसके बारे में सोचना है। तो जब पावर में इंडक्टिव लोड आता है तो वो प्रोड्यूस करता है रिएक्टिव पावर। अब हम इस थीटा को अगर घटाते हैं किसी तरह तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा और पावर फैक्टर दिस मीन्स पावर फैक्टर बढ़ेगा। उस कंडीशन में एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर दोनों घटता है। रिएक्टिव पावर को घटाने के लिए ही हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। इस तरह जब थीटा डिक्रीज करेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। KVAH अगर थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है तो कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो
जब cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, दिस मीन्स पावर फैक्टर बढ़ रहा है। जब थीटा का वैल्यू कम हो गया तो ये जो लाइन है उठ करके यहाँ आ गया, ये लाइन खत्म हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, ये लाइन छोटा हुआ, ये लाइन भी उठ करके यहाँ आ गया। तो इस तरह हमने क्या देखा कि जो एपरेंट पावर है वो कम हुआ, रिएक्टिव पावर भी कम हुआ। ये रिएक्टिव पावर कम कैसे होता है, इसी के लिए जब हम लोग कैपेसिटर जोड़ते हैं तो जाकर के ये फायदा होता है। इस तरह जब पावर फैक्टर हम बढ़ाते हैं तो क्या क्या फायदा हुआ। सबसे पहला, ट्रांसफार्मर पर लोड कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर पर कैसे लोड कम हुआ, तो उससे कनेक्टेड जितने मोटर्स वगैरह चाहे जो भी हो उनका एम्प्स डाउन हुआ। जब डाउन हुआ तो उस पर और भी हम लोग लोड दे सकते हैं, मैकेनिकल लोड। कुछ लोगों का कहना है या कहते भी हैं कि जब एम्पियर डाउन हो गया तो मेरा तो यूनिट KWH कम हो जाएगा, बट ये उनकी गलतफहमी है। फैक्टर डायग्राम में जो ये KW है, KWH, ये थीटा और ये KVAH, ये KVARH। तो जब थीटा का वैल्यू कम होगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा रिएक्टिव पावर भी छोटा, ये जो लाइन है ये छोटा होता जाएगा। लास्ट में जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, तो ये एपरेंट पावर का लाइन KWH के बराबर हो और यहाँ पर रिएक्टिव पावर भी खत्म हो जाएगा। बट ये जो KWH है ये फिक्स्ड रहता है। दूसरी चीज कि दूसरा फायदा क्या है कि अगर एम्पियर कम हुआ तो हम लोग मैकेनिकल लोड को बढ़ा सकते हैं। फिर हम आते हैं मोटर के केस में। मोटर का अगर एम्प्स कम हुआ तो जो उसके कंडक्टर है अंदर का, जिसको सुपर इनामिल वायर या जो भी स्ट्रिप है, वो कम गर्म होगा, मोटर जलने की भी संभावना समाप्त हो जाती है। हम लोग ये भी देखते हैं लो पावर फैक्टर, low power factor means not complete utilization of power. High power factor means efficient utilization of power. अगर लो पावर फैक्टर है, हम बिजली तो ले रहे हैं लेकिन उसका 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्लांट ओनर है उनको तो नुकसान हो जाएगा, जबकि हम उसका पैसा तो पे कर रहे हैं। इसके लिए हाई पावर फैक्टर जब होगा तो हम लोग बहुत हद तक पावर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा सा हम लोग को तारीफ पर नजर देना पड़ेगा। अगर बिलिंग KWH पर हो रहा है तो यूनिट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हाई पावर फैक्टर है, बट डिमांड जो है कम हो जाएगा। डिमांड चार्ज भी
कम हो जाएगा। दूसरा फायदा, पावर फैक्टर पर रिबेट भी मिलता है 1 से 2%, वो हमको फायदा हो जाएगा। लेकिन किसी किसी तारीख में जस्ट कंसीडर इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम लोग आते हैं इसके तारीख पर। तारीख दो तरह का, KWH पर बिलिंग और KVH पर बिलिंग। KWH पर जो बिलिंग है उसमें तो हाई पावर फैक्टर से, क्योंकि इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इस यूनिट में कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन डिमांड चार्ज कम हो जाएगा हाई पावर फैक्टर में और हमको डिमांड चार्ज का फायदा होगा। साथ ही साथ हाई पावर फैक्टर में पावर फैक्टर रिबेट मोर देन 0.9 पर हम लोगों ये कहीं कहीं 1 से 1 to 2% रिबेट मिलता है। 0.9 से अप टू 0.95 तक 1%, मोर देन 0.95 मीन्स 0.96 एंड एबव पर 2% का रिबेट मिलता है। यह फायदा हुआ, डिमांड चार्ज पर फायदा हुआ। लेकिन किसी किसी तारीख में अगर KVH पर बिलिंग है, वहां तो बहुत बड़ा फायदा होगा अगर हम लोग हाई पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। लेट अस सपोज KWH $20 lakhs 30 lakhs है, पावर फैक्टर 0.8 है। तो KVH will be about 37,50,000 और बिलिंग at the rate of ₹5 about 1,77,00,000 अबाउट अप्रोक्स 1,77,00,000 का बिलिंग होगा। बट जैसे ही हम लोग पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 कर देते हैं, तो KWH अगर 30 लाख है तो KVH अबाउट 30,30,000 आएगा। इस कंडीशन में अबाउट 7 लाख यूनिट, रफली 7 लाख यूनिट कम हुआ KVH फॉर्म में, और उसका पैसा हो गया अबाउट 35 लाख। 35 लाख। तो इस तरह अगर पावर फैक्टर 0.8 से 0.99 मेंटेन करते हैं तो 35 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। इस कंडीशन में प्लांट ओनर को अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरह जो पावर फैक्टर अगर मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को, मतलब प्लांट ओनर को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। साथ ही साथ सेविंग ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेशनल प्रॉपर्टी का सेविंग हो रहा है, नेशनल लॉस को भी हम बचा रहे हैं। ओके एंड थैंक्स।